हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा जो अहम जो काम है, एक्शन है, वो है प्रोस्पेक्टिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग जो है, ये हम दो रीजन की वजह से करते हैं। दो दो चाहतों की वजह से करते हैं, रीजन की वजह से नहीं, दो चाहतों की वजह से करते हैं। एक, हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े, है ना। अगर कस्टमर जुड़ते हैं तो फायदा क्या होता है? फायदा, हमारा पीवी बढ़ता है ना, हमारा पर्सनल पीवी बढ़ता है। अ, अब अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाते हैं, तो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका चेक बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हम्म। और आपके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मार्केट में जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो अकेले ही तो चलते हैं। जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो सिर्फ कस्टमर्स को ही तो केटर करते हैं। अगर आप मान लेते हैं 1100 पीवी पूरे के पूरे अपने पर्सनल अकाउंट पे करें, वो भी आप कर सकते हो, तो भी आप डायरेक्टर मेंटेन कर लोगे, है ना। 1100 पीवी आप अपने पर्सनल पे करते हो तो लगभग 30,000 बीवी होते हैं, 29,700 के करीब ना। तो 30,000 बीवी होते हैं, तो 30,000 बीवी के ऊपर सोचो, अगर आपको 16% मिलेगा, हाँ, तो चेक कितना आएगा, देखना चाहेंगे? 4800 आएगा, रविंदर भाई। 16% लगभग 30,000 इंटू 16%, हाँ, 4800। तो 4800 रुपये का तो आपको परफॉर्मेंस बोनस ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको डायरेक्टर बोनस भी आएगा। तो 30,000 बीवी का 6%, ठीक है। आ, हम निकाल लेते हैं 30,000 इंटू 6%, तो 1800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिल गए आपको। अब 1800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स के ऊपर इंटू 80, 1400, 1500 रुपये, 1400, 1450 रुपये के करीब आपको डायरेक्टर बोनस भी आएगा। तो लगभग 6,000, 6,500 रुपये का तो आपको चेक बन गया। तो अब ये आप अकेले भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो स्मार्ट तरीका है, तरीका यह है कि हम अपनी टीम बना लें, है ना। टीम बना लेंगे तो 1100 पीवी भी आसानी से हो जाएंगे। और इतना चेक नहीं भी आएगा तो कम से कम इसका 60% चेक तो आपको आ ही जाएगा, है ना। तो लगभग 3 से 4 हजार रुपये, 4 हजार रुपये के करीब तो चेक तब भी आपका आ जाएगा अगर आप टीम बनाते हैं तो। अच्छा, अब फर्क क्या है कि अकेले करें या टीम बना के करें? तो यहां तक तो अकेले करना फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो बोनसेस हैं उनको लेने के लिए तो टीम की जरूरत है भाई। क्योंकि वहां पे आपको नेक्स्ट बोनस क्या आएगा? नेक्स्ट बोनस आएगा टीम बोनस। अब टीम बोनस बिना टीम के आएगा ही नहीं, है ना। टीम बोनस के लिए तो आपको एक डायरेक्टर अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए तो आपको टीम चाहिए। फिर बिल्डर बोनस, उसके लिए भी आपको लीडर्स चाहिए, आपकी टीम में लोग चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए बिल्डर बोनस के लिए? एक डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिल्डर बोनस जो है वो आपको सीनियर डायरेक्टर से मिलना शुरू होता है। ईडी, फिर एससीडी और फिर प्लैटिनम, 4 लोगों को मिलता है ना, 4 टाइटल्स को बिल्डर बोनस मिलता है। तो मिलेगा किसको? जो अपनी टीम में डायरेक्टर डेवलप करेगा। फिर इसके बाद आगे और बढ़ना है। अच्छा, यहीं पे आपको कुछ और चीजें भी मिलती हैं। आपको मिलता है ट्रैवल फंड मिलता है। अब ट्रैवल फंड किसको मिलता है? ट्रैवल फंड भी सीनियर डायरेक्टरों को मिलता है, मतलब कि एक पर्सन को जिसने डायरेक्टर बनाया हो उसे ट्रैवल फंड मिलता है। कार फंड किसको मिलता है? कार फंड भी उसे मिलता है जो मिनिमम एसईडी जिसने किया हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एसईडी करने के बाद 3 महीने उसे मेंटेन किया हो तो फिर आपको कार फंड मिलना शुरू होता है ना। और आपको मालूम है कि ट्रैवल फंड और कार फंड कंपनी के पास जमा होता है जब आप कोई ट्रैवल कंपनी अनाउंस करती है, तो उस ट्रैवल फंड को यूटिलाइज किया जाता है। और जब आप गाड़ी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो, तब आपके कार फंड को आपको रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो कार फंड के लिए आपको 3 डायरेक्टर्स चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको चाहिए डायमंड बोनस, तो 6 लोग आपको चाहिए जिनको आप डायरेक्टर क्रिएट करें, तो आप डायमंड बनेंगे तो डायमंड बोनस मिलेगा।
जब डायमंड बन जाते हैं तब आपको एक और बोनस मिलता है जिसे हम कहते हैं हाउस बोनस। घर के लिए अब आपको पैसा मिलना शुरू होता है। अच्छा, हाउस बोनस जो है ये कंपनी जमा नहीं करती। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा रविंदर जी। जो फंड्स हैं ये कंपनी अपने पास जमा करती है और बोनस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। तो जहां पे भी आप फंड सुनेंगे जैसे ट्रैवल फंड, कार फंड, तो ये जमा होगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। बोनस जो है ये आपको आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर होता है। लेकिन कार फंड एक बार आपको रिलीज हो गया उसके बाद आपको अकाउंट में मिलता रहता है। तो साहब, हाउस बोनस के लिए आपको 6 लोगों को आगे बढ़ाना है, डायमंड बनना है। फिर इसके बाद एक और बोनस आपको मिलता है जिसे कहते हैं ईयरली बोनस। तो ईयरली बोनस के लिए भी आपको मिनिमम डायमंड क्वालिफाई करना होता है ना। और डायमंड क्वालिफाई करने के लिए के बाद आपको उसको कम से कम 6 महीने आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तब आप ईयरली फाउंडर बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। एक बोनस और रह गया और वो होता है सबसे बड़ी हमारी इनकम जिसे हम कहते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उसके लिए सीनियर डायरेक्टर आपको होना चाहिए। सीनियर डायरेक्टर, आपकी टीम में एक डायरेक्टर हो और वो डायरेक्टर जो है कम से कम उसके 3600 पॉइंट महीने के होने चाहिए, है ना। तो उसको लीडर कहते हैं और उसके ऊपर आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है। तो अब इन सारे बोनसेस के लिए आप देख रहे हो आपको टीम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब हमें प्रोस्पेक्टिंग किसके लिए करनी है? प्रोस्पेक्टिंग हमें करनी है कस्टमर्स बनाने के लिए। इनिशियल लेवल पे कुछ कस्टमर्स बना लेना अच्छा होता है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए ना इस बिजनेस में, जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हमें कस्टमर्स बनाने चाहिए सबसे पहला। हम शुरू से ही ना टीम बनाने में लगते हैं, मेरा मानना ये है, मेरा मानना पर्सनली ये है। ठीक है, आप कितना एग्री करते हैं वो मैं कमेंट में देखना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि शुरू में जब भी कोई नई ज्वाइनिंग आती है तो उसको अपना पहला फोकस जो है वो कस्टमर्स बनाने पे करना चाहिए। कस्टमर्स बनाने पे क्यों करना चाहिए? कस्टमर्स बनाने पे क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तो उसकी ना झिझक खुलेगी, एक तो उसकी झिझक खुलेगी लोगों से बात करने की। क्योंकि लोगों से बात करने के लिए जरिया क्या है? लोगों से बात करने के लिए जरिया आपके प्रोडक्ट्स हैं, है ना। दूसरा, लॉयल्टी होनी शुरू हो जाएगी। लॉयल्टी होनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कंपनी हमें 7,000 रुपए की लॉयल्टी देती है ना। साल में हमें 21,000 रुपए का फायदा मिलना है। तो अगर लॉयल्टी करना शुरू कर देंगे तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बेनिफिट तो हमें मिलना ही मिलना है ना। अब कितने कस्टमर बनाए? तो भाई, अगर 7,000 रुपए के करीब की भी लॉयल्टी अगर आपको करनी है ना, और 7,000 लॉयल्टी हम सबको करनी चाहिए। देखो, जो लोग सीरियसली इस बिजनेस में होना यार, हम सबको 7,000 की लॉयल्टी करनी चाहिए। 7,000 रुपीज एवरीबडी शुड डू। ठीक है। अब 7,000 रुपए की लॉयल्टी के लिए क्या करें? 7,000 को भाग दे देते हैं 10 से। तो मोटा मोटा अगर हमारे पास 7 कस्टमर हो जो हमसे 1,000 1,000 रुपए का सामान लें, तो हमारी 7,000 की लॉयल्टी हो जाएगी। या फिर हमारे पास 10 कस्टमर हो जो हमसे हर महीने 700 रुपए का सामान ले लें। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि 10 कस्टमर हो, मोर दी कस्टमर मोर दी बेटर। मोर दी कस्टमर मोर दी बेटर। जी रविंद्र भाई, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ जो आपने मैसेज किया मुझे। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आपकी सारी की सारी ना शुरू में ही आपको दी जाती है जब आप रजिस्टर करते हो। तो वो डायरेक्ट सेलिंग की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप शुरू में ही रजिस्टर करते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप वेबसाइट के ऊपर आपको शायद मिल जाएगा, मैंने देखा नहीं बट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जहां तक मेरा आइडिया है। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि 7,000 की लॉयल्टी देखिए हम सबको करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे अ, आपको ना बिजनेस करने की आदत पड़ेगी।
इससे आपको बिजनेस करने की आदत पड़ेगी। जब आपको बिजनेस करने की आदत होगी, जब आप खुद बिजनेस कर पाओगे, तभी जाकर के आप अपनी टीम को कुछ सिखा पाओगे। वरना टीम आएगी, टीम पूछेगी करना क्या है, आपके पास आंसर नहीं होगा, है ना। कैसे करूं मैं अपनी लॉयल्टी, कैसे मैं अचीव करूं 21,000 रुपए का बेनिफिट, आपके पास ना आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो 7,000 रुपीज मिनिमम का एक टारगेट बनाइए सब लोग, कि हमें हर महीने कम से कम 7,000 रुपीज की लॉयल्टी करनी है, उसके लिए मुझे कस्टमर्स चाहिए। अब बात आती है कि यार कस्टमर चाहिए, सबसे पहला कस्टमर मैं कहां से लाऊं, सबसे पहला कस्टमर मैं कहां से लाऊं। तो सबसे पहला कस्टमर, जरा दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, खुद को देखो, हाँ खुद के परिवार में देखो। हम भी तो भाई कहीं ना कहीं कस्टमर हैं, हम भी तो कस्टमर हैं। हम भी तो सुबह उठ करके दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, हम भी, हमें भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है। हाँ, हमारी हेल्थ के होश उड़े हुए हैं, या हमारी स्किन का बुरा हाल है, तो हम दूसरे को सजेस्ट अगर करेंगे भी, दूसरे कस्टमर के पास जाएंगे, तो क्या कोई कस्टमर हमारी बात से एग्री करेगा? बताओ, कोई एग्री नहीं करेगा। तो सबसे पहला कस्टमर कहाँ ढूंढेंगे, सबसे पहला। और इसमें ना अपने ऊपर बंदिश मत बांधो यार, इसमें अपने ऊपर बंदिश मत बांधो कि यार लेना पड़ेगा, हर महीने शॉपिंग करनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा। अरे भैया, कहीं ना कहीं से तो अपन वैसे ही ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं से लेने की जगह अपना प्रोडक्ट लेने में भी अगर हमें शर्म आती है, मान लेते हैं आपके हस्बैंड हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ कोट कर रहा हूँ, लेडीज के लिए खासतौर से। आपके हस्बैंड हैं और आप रोज खाना बनाते हो, हाँ, और हस्बैंड साहब जाकर के होटल में खाना खा के आए, कैसा लगेगा ये बताओ। महिलाओं, आप रोज खाना बनाते हो घर में बढ़िया सा, हाँ, दिन भर लग करके, और हस्बैंड साहब जो हैं ये रोजाना जा करके होटल में खाना खा करके आए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सेम इसी तरीके से होता है, जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और आप जाकर के मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आते हो, सेम यही चीज है भाई। जब घर की चीज है और गोली से उड़ा देंगे हाँ, तो जब घर की चीज है, जब घर में प्रोडक्ट बन रहा है आपके, हाँ, आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो फिर भी हम जाकर के बाहर से लेकर के आए, तो ये तो गजब ही है ना, गोली से उड़ाने वाली बात है फिर तो। बताएं किस किस को गोली से उड़ाएं। हाँ, फिर उसमें हम बहाने दे रहे होते हैं, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। हाँ, तो घर में सबसे पहले दुकानदारी ना घर से शुरू करिए। हम्म। सबसे पहले ये देखिए कि एज अ कस्टमर मुझे क्या क्या चाहिए। आप ही की दुकान है, आप ही मालिक हो, आप ही मालिक हो, आप ही की दुकान है, आप ही अपनी दुकान में एम्प्लॉय भी हो, और आप यानी छोटू जो होता है ना, छोटू एक कपड़ा मार दे छोटू, हाँ चाय लिया छोटू, तो अपन छोटू भी हैं अपने बिजनेस के, और अपने बिजनेस के धीरू भाई अंबानी भी अपन ही है, अपने बिजनेस के सबसे पहले कस्टमर भी अपन ही है। बात समझ में आ रही है? वेटिंग रूम में कहाँ से आ गए? वेटिंग रूम तो ऑन ही नहीं किया साहब मैंने। कोई है वेटिंग रूम में? हेलो, वेटिंग रूम ऑन नहीं है साहब, वेटिंग रूम बंद हो गया, वेटिंग रूम में कोई नहीं हो सकता। के साहब, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बाहर से सामान लेकर के आ रहे हो, है ना, तो ये ध्यान रखना कि हस्बैंड बाहर से खाना खा करके आ रहे हैं। ठीक है, और हस्बैंड को कैसा लगे कि वाइफ जो है वो अपने घर पे रहने की जगह अपने मायके में ज्यादा रह रहे हैं, तो कैसा लगे? तो सेम वैसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, जब घर में आपके खुद के प्रोडक्ट, यानी आपके जो बच्चे हैं, ठीक है,
वो बाहर वालों को जाकर के मम्मी पापा कहें तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट्स की जगह कोई और दूसरे के बाहर के बच्चे घर में आए, हाँ, आपके बच्चे बाहर जाकर के मम्मी पापा कहें किसी और को, आपके कस्टमर्स को, बच्चे मान मतलब आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है। देखो मेरे मेरे एग्जाम्पल तो भाई ऐसे ही होते हैं। अपन ना कोई किताबी वाले एग्जाम्पल देते ही नहीं, अपने समझ में नहीं आते। हाँ, अपन तो अपने जो सराउंडिंग्स है ना, वहीं से एग्जाम्पल निकालते हैं। और बहुत छोटी छोटी हर चीज ना, छोटी 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 उससे ही पता चल जाती है। तो हमारे बच्चे हमारे ही घर आते हैं सर, मतलब मोदी केयर प्रोडक्ट्स वेरी गुड। तो हमारे बच्चे हमारे घर आने चाहिए, है ना। दूसरे के बच्चे को ला करके बेटा बेटा कितना भी कर लो, एक दिन छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, उसको आपकी कोई वक़्त होगी? है, पड़ोसी के बच्चे को ला करके बेटा 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 मेरा बच्चा मेरी बेटी। हाँ, आपको लगता है कल को वो आपको पहचानेगी भी? बोले अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे पैसा दे दो। हाँ, मेरे पास पैसा आते रहना चाहिए तुम्हारे पास से, ऐसा होएगा? तो ये वही है, बाहर के बच्चे घर में लाओ, उनको बेटा बेटी कहो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके बच्चों ने ही आपको पूछना है। ठीक है। तो उसी तरीके से मोदी केयर के बच्चे तो हमारे ऐसे हैं, ये जो मोदी केयर के जो 800 बच्चे हैं, ठीक है, ये हमारे खुद के बच्चे हैं। ठीक है। यही आपका ध्यान रखेंगे आगे चल करके, जब उम्र दराज हो जाएगी ना, मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में हाथ नहीं होगी, हाँ, हाथ में छड़ी होगी, तब यही वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, यही हमारे घर में इनकम लेकर के आ रहे होंगे, यही हमारे बच्चे हमारे कमाऊ पूत बन चुके होंगे। तो 7,000 में अब आपने ये देखना है कि यार अपने घर में कितना आ सकता है। मैं तो 7,000 में, मैं आपको ये बताऊं, मैक्सिमम देखता हूँ कि मेरे घर में क्या आ सकता है। तो भैया घर से ही पूर्ति कर लो पहले, है ना, घर से ही पूर्ति कर लो, उसके बाद कुछ कस्टमर बना लो। तो मान लेते हैं शुरुआत में, चलो आपके घर में आ गए 5,000 रुपए का सामान। ठीक है। तो बाहर से कितनी पूर्ति करनी है? 2,000 की। अगर 7,000 के पूरे पूरे आ जाएं, ठीक है, तो 7,000 की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 7,000 का पूरा पूरा घर में ही लग जाता है, घर में ही खपत हो जाती है 7,000 की? तो गीता जी कह रहे हैं उनके घर में खपत हो जाती है, रविंदर जी कह रहे हैं उनके घर में हो जाती है, शिल्पा जी की यहाँ हो जाती है, तेजविंदर जी की यहाँ, रेणु जी की यहाँ, पल्लवी जी की यहाँ, सुनील जी की यहाँ, ज्यादा की भी हो जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नीवा जी की यहाँ, सुरेश, कल्पना जी, ठीक है, सोनी जी, सुमिता जी, वेरी गुड। तो 7,000 रुपए का तो अगर घर में ही हो जाए तो बढ़िया। ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा? देखो, सब हर चीज का ना फायदा नोट करो पहले। अगर आपके घर में ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज मिल रही है, ज्यादा चीजों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, ज्यादा चीजों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो ज्यादा चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि 7,000 का नहीं हो रहा साहब, 5,000 का हो रहा है, हाँ, तो 2,000 रुपए के कस्टमर बना लेते हैं। ठीक है। अब 5,000 का नहीं हो रहा, मान लेते हैं 3,000 का हो रहा है, तो 4,000 रुपए के कस्टमर बना लेते हैं। 3,000 का नहीं हो रहा, 2,000 का अपने घर में अगर सामान इस्तेमाल हो जा रहा है, तो 5,000 के कस्टमर बना लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, 1,000 रुपए का हो पा रहा है, तो 6,000 रुपए के कस्टमर बना लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, 500 रुपए का ही अगर घर पे इस्तेमाल हो पा रहा है, तो 6,500 रुपए के कस्टमर बना लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर मोदी केयर छोड़ देते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर 500 रुपए का भी घर पे हम अपने सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी और को बताने का हक नहीं है आपको और मुझे, हक नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं सामने वाले से, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और झूठे लोगों की, हवाबाजी करने वालों की, आ, फेंकने वालों की बहुत ज्यादा, ठीक है, लोगों को गुमराह करने वालों की मोदी केयर में कोई जगह नहीं है, हमारे इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। ठीक है।
तो अगर हम सोचें कि जी हम 1.5 से आने हैं और अपन तो बेच देंगे, अपन तो गंजे को कंगी बेच देते हैं, है ना। तो 1.5 सियाने जो हैं वो बिजनेस में ज्यादा ना टिक नहीं पाते। अभी आप बहुत सारे 1.5 सियाने जो हिंदुस्तान में है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसेस में बैठे हुए हैं, अभी आप उनको ना गिरते हुए देखोगे। ये मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आज हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। बहुत सारे 1.5 सियाने जो है ना, जो बिजनेस में कई टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, आजकल आप नाम भी सुन रहे हैं, आप गिरते हुए देखोगे। 1.5 सियाने बिजनेस नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिजनेस, स्टेबल बिजनेस, एक ईमानदार बिजनेस पर्सन, बिजनेस का खानदान, वही कर सकता है। ठीक है, जैसे टाटा, टाटा की बात करें, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई शुरू से लेकर के आखिरी अभी तक के टाटा में, रतन टाटा तक में ईमानदारी, तभी तो वो अपनी एक स्टेबिलिटी बना पाए। इन्फोसिस, ठीक है। अ, तो आप देखें कि अ, आज स्टेबल है। 1.5 सियाने बिजनेस में नहीं चलते। तो अगर हम 1.5 सियाने अपने आप को समझते हैं, और अगर हम ये समझते हैं कि बस जी मैं तो बाहर वालों को ही बेच बाच करके काम हो जाएगा, तो काम नहीं होगा। अब जब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप खुद अपने यहाँ पे अगर आप खुद एक कस्टमर हैं अपने, ठीक है, और अपने आप को ना एज अ कस्टमर ट्रीट किया करो, अपने बिजनेस का एज अ कस्टमर अपने आप को ट्रीट किया करो। और जब आप एज अ कस्टमर अपने आप को ट्रीट करते हो, तो कस्टमर वाले नखरे भी किया करो, अपने ही सामने। थोड़ा सा ना देखो, अपने अपनी प्रैक्टिस अपने आप होती है, ठीक है। तो अब आपको दो चीजें करनी है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कुरियर से सामान मंगवाते हो, ठीक है। अब आपके बिजनेस के ओनर भी आप हो और पहले कस्टमर भी आप हो। अब कुरियर से सामान आने में मान लेते हैं थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। तो एज अ कस्टमर आप बिगड़ोगे, एज अ कस्टमर आप बिगड़ोगे, बिगड़ना आपका हक है। अब एज अ बिजनेस ओनर आप इसे कैसे हैंडल करोगे, ये आपको साथ के साथ देखना है, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सपोर्ट में फोन करोगे, हाँ, ईमेल करोगे, है ना, मोदी केयर एम्प्लॉयज से जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये सारे एक्शन आपको फटाफट करने हैं। तो अपने आप को भी एज अ कस्टमर ना लाइटली नहीं लेने का। कोई प्रोडक्ट, वैसे तो हमारे प्रोडक्ट सारे के सारे बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रोडक्ट में कोई शिकायत है, तो एज अ कस्टमर आपका राइट है उसका फीडबैक देने का। तो आप उसका फीडबैक दीजिए, आप उसका फीडबैक दीजिए। और एज अ बिजनेस ओनर आपको ये चाहिए कि आप अपने कस्टमर, चाहे आप ही खुद के कस्टमर हैं, आप बात को समझ पा रहे हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा मैं। मैं ये कह रहा हूं, आप ही पहले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले किस कस्टमर को हमें कन्विंस करना है। सबसे पहले खुद को, एज अ कस्टमर हमें कन्विंस करना है। अगर एज अ कस्टमर मैंने अपने आप को हर चीज के लिए कन्विंस कर दिया, अगर एज अ कस्टमर मैंने अपने आप को, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे दी, तो मैं जा करके दुनिया जीताऊंगा फिर, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। सो एज अ कस्टमर आपको कन्विंस करना है अपने आप को। जब आप एज अ कस्टमर खुद कन्विंस हो जाओगे, ठीक है, अब अगर आप 1,000 रुपए का कस्टमर हो मान लेते हैं, तो आप 1,000 1,000 रुपए के कस्टमर बना लोगे, बना सकते हो, है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक घी आता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है, मान लेते हैं दो ही प्रोडक्ट आते हैं, दो ही प्रोडक्ट आते हैं। तो इन दो प्रोडक्ट के ऊपर छा सकते हो नहीं छा सकते। अब ये दोनों प्रोडक्ट किसके लिए बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। घी भी और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी। तो हर जगह पे छा सकते हो नहीं छा सकते।
सिर्फ दो प्रोडक्ट के साथ। दिस कुड बी योर स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। सिर्फ दो प्रोडक्ट के साथ। बच्चे को बच्चे को घी खिलाते नहीं खिलाते? मानते नहीं मानते? बच्चों के लिए तो घी बहुत सेफ है ना, बढ़िया है। हाँ, विटामिन ए डी ई के सब कुछ आपको मिल जाता है, और लाजवाब घी मिल जाता है। हम लोग कहते हैं ना ये पुराना इंसान घी खाया हुआ है। हाँ, तो भैया अपने बच्चे को भी घी खिलाओ, उसको काय को उससे महरूम रख रहे हो? घी खिलाओ और स्ट्रांग एंड स्मार्ट पिलाओ। देखो क्या बॉडी बिल्ड होती है उसकी। हम तो घर का घी खाते हैं। साधना जी, ये किसका घी है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है? बाहर का घी है? ये आपकी कंपनी का घी नहीं है? ये आपकी कंपनी का घी नहीं है? हाँ, बच्चे किसी और के हैं ये? हम्म। A2 खाते हैं, A2 भी खा सकते हैं। A2 लाजवाब है, A2 का तो मजा ही कुछ और है यार। हाँ, मान लेते हैं हम आज भी ये सोचते हैं ना, हम घर का घी खाते हैं। अच्छा, घर का घी खाते हैं तो घर की भैंस होगी, घर की भैंस दूध देती होगी, है ना? तो जब घर की भैंस से इतना प्यार है, घर के दूध से इतना प्यार है, तो अपनी कंपनी जहाँ पे आप पार्टनर हो, हाँ, जिसके प्रोडक्ट्स आपको दूसरों को लेकर के जा करके देने हैं, सलाह देनी है, इसके प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट नहीं है, आपके घर के प्रोडक्ट नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कह तो दिया, तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। कल को आपकी एक 100 लोगों की टीम बन जाती है। ठीक है। 100 लोग अगर, आप अपने घर का घी ले रहे हो, वो भी अपने घर का ही घी मंगवा रहे हैं, घर का मतलब गांव से मंगवा रहे हैं या जहां से भी मंगवा रहे होंगे, हाँ, उसमें पैसे तो लगते नहीं है, फ्री में मिलता है वो मेरे ख्याल से। हम्म। पैसे तो उसमें भी लग रहे हैं। वो गाय को भैंस को पालना पोसना, चारा खिलाना, हाँ, फिर वो जो दूध आना, वो दूध अगर किसी और को दे दिया होता तो उसके पैसे आते। चलो उस दूध के भी तो पैसे हैं, मार्केट का पैसा लगा लो। उसमें कितना दूध निकाल करके कितना घी आपको बनता है, ये आप सबको पता है। तो आपको 1 किलो घी कितने का बन रहा है, कितने का मिल रहा है, उसका एक अंदाजा लगा लीजिए। चलिए ठीक है, आप फिर भी कह रहे हैं मैं अपने घर का लेकर के आते हैं, लेकर के आइए। आपकी टीम में 100 लोग आए, ठीक है, वो सब अपने घर का घी लेकर के आते हैं। एक घी का डब्बा आता है मोटा मोटा 700 रुपये मान लेता हूँ, तो 700 रुपये इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 700 इंटू 100 हो गया आपका 7,000, 70,000, 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये, नहीं 70,000 क्यों, 7 लाख रुपए। हम्म, थोड़ी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो रहा हूँ। कोई रविंद्र भाई जरा बताना यार। 700 इंटू 100, हाँ 70,000। ठीक है, तो 70,000 रुपये का महीने का बिजनेस का लॉस हो गया आपका। 70,000 रुपये में क्या हो सकता था पता है? 70,000 रुपये में अ, अगर हम वैसे देखें 50%, तो 50% बीवी नहीं मिलता है इसके ऊपर, क्योंकि 10% मिलता है। तो 7,000 बीवी का नुकसान हो गया। 7,000 बीवी। तो 7,000 बीवी का मोटा मोटा क्या हो गया, 10% भी अगर निकाल लो तो 700 रुपये का नुकसान हो गया। एक घी के डब्बे का अपना नुकसान तो हो ही गया। तो आपका जो घी का डब्बा मिल रहा था आपको, वो तो फ्री मिल रहा था एक तरीके से, उसका तो नुकसान हो गया, वो तो घाटा हो गया। अब मान लो यही 1,000 लोगों ने, क्योंकि हम नहीं ले रहे, 1,000 लोगों ने हमारे घी नहीं लिया, तो 1,000 लोगों ने घी नहीं लिया तो कितना, 7 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 70,000 बीवी, मतलब दो डायरेक्टर का नुकसान हो गया। दो डायरेक्टर, दो डायरेक्टर जो हमारे बन सकते थे, सिर्फ घी की वजह से दो डायरेक्टर नहीं बन पाए। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम जब लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान देखते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान दिखाई देगा फिर आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अपने बच्चों से प्यार करो, ये भी आपके बच्चे हैं। हाँ, ये मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, है ना? इनको अपने बच्चों की तरह प्यार करो, ये भी आपके घर का ही है। अगर आप इसको अभी भी घर का नहीं मान रहे हो, तो फिर ये किसके घर का है? तो जिसके घर का है उसको कमाई मिलेगी, जिसके घर का नहीं है उसको कमाई नहीं मिलेगी फिर। हम्म। तो ये बात समझ में आई अब आपको?
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कस्टमर्स बनाने। जब हम खुद एज अ कस्टमर, है ना, जब एज अ कस्टमर आप कन्विंस्ड हो गए हर चीज से, तो फिर अब आप कस्टमर्स बना सकते हो। अब जो प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले किसके लिए करिए? सबसे पहले करिए कुछ कस्टमर बनाने के लिए। और अ, कम से कम कितने कस्टमर बनाइए? हर व्यक्ति 10 कस्टमर जरूर बनाए। 10 कस्टमर। वो भले ही एक एक पेस्ट का बना लो, साबुन का बना लो, ब्रश का बना लो, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का बना लो, कैल्शियम का बना लो, जिस भी निश में, अब यहाँ पे निश आ जाती है फिर, है ना, कि किस निश में हम काम कर रहे हैं, उस निश से रिलेटेड आप अपने कस्टमर्स बनाइए। तो 10 कस्टमर अगर आप बना लोगे तो जिंदगी में कभी भी आपकी लॉयल्टी नहीं टूटेगी। लॉयल्टी नहीं टूटेगी। और दूसरा, एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, ये जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, आज मान लेते हैं आपने एक कस्टमर बनाया टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट का, ठीक है। अब जरा बिजनेस के स्टाइल को समझिए। मान लेते हैं आपने सबसे पहले हमारे ब्लू वाले टूथपेस्ट का कस्टमर बनाया। अब 1 महीना उसने लिया, 2 महीना लिया, उससे आपने पूछा कैसा लग रहा है, उसने कहा अच्छा लग रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप उसे अप सेलिंग करोगे, ठीक है। तो आप उसे ये कहोगे कि अगर आप इस पेस्ट को हमारे टूथब्रश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अभी वो टूथपेस्ट ले रहा था, उसको थोड़ा सा उससे बेनिफिट आया, तो आपने उसे अप सेलिंग करी। अप सेलिंग मतलब और बढ़ा दो थोड़ा सा। तो उसने टूथब्रश लेना शुरू कर दिया आपसे। फिर आपने कहा कि आप ये वाला पेस्ट यूज कर रहे हो ना, एक और हमारा पेस्ट है जो फ्रेशनेस बहुत अच्छी देता है, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो हमारा पेस्ट है, फ्रेशनेस वाला, वो उसको पिच कर दो। हाँ। फिर कुछ टाइम के बाद आपने कहा कि हमारे पास ना बच्चों का भी पेस्ट है, और ये बच्चों के लिए इसलिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें एक तो फ्लोराइड नहीं है, तो दांतों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दांतों में उनके दांत गिरने भी जरूरी होते हैं ना आगे चल करके, ठीक है। तो फ्लोराइड होगा तो वो तो दांतों का सीमेंट होता है, वो इतना मजबूत करे, वो गिरना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। फिर दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो आप उनको बच्चों वाला पेस्ट सजेस्ट कर सकते हो, है ना। फिर आपने उनको कहा कि भाई दांतों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, है ना। तो फिर आपने और अपसेलिंग करी। तो पेस्ट से शुरू हुए थे, टूथब्रश पे आए, फिर दूसरे वाले पेस्ट पे आए, फिर कैल्शियम पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही कस्टमर को अगर नर्चर करते हो, इसे कहते हैं नर्चरिंग अ कस्टमर। क्या कहते हैं? वर्ड यूज करिए, जरा चैट में लिख के भेजिए। नर्चर। जल्दी से चैट में लिखिए, नर्चर। NURTURE। नर्चर। तो आपको अपने कस्टमर्स को नर्चर करना होता है। तो आज अगर कोई कस्टमर आपसे, मान लेते हैं, 1 PV 2 PV का सामान ले रहा है, कल को यही कस्टमर आपका 10 PV 20 PV 30 PV एक ही कस्टमर कर सकता है, अगर आप कस्टमर को सही तरीके से नर्चर कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब जब आप नर्चर कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, यही कस्टमर आपसे बिजनेस के बारे में भी पूछेगा, या आप इसको बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। या तो ये खुद ही आपसे पूछेगा, भाई ये आपका बिजनेस है क्या, ठीक है। या आप इसे बिजनेस के बारे में आप बता सकते हो। तो जिस पर्सन ने, अच्छा नर्चर हो गया, अब लिख, अब आप मुझे एक बात बताएं। एक कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट्स के साथ, तो क्या ये बंदा आपके साथ बिजनेस कर सकता है फिर? और अगर जो बंदा ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड है, नर्चर का मतलब होता है जैसे एक पेड़ को नर्चर करते हैं ना, बड़ा करते हैं, हाँ, पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना, नर्चर करते हैं उसे। तो इसी तरीके से आप अपने कस्टमर को बिल्ड करते हो, ठीक है। तो जो पालन पोषण, बिल्कुल ठीक। तो जो आपका ये कस्टमर है, जो सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, 10 PV 20 PV 25 PV 50 PV का सामान आपसे हर महीने ले रहा है,
कल को जब अगर ये बंदा आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो ये एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं होगा आपके लिए। और ये ऑलरेडी इसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो इसके साथ काम करना ज्यादा आसान नहीं होगा। हाँ जी। तो काम करने में बढ़िया मजा आएगा ना ऐसे पर्सन के साथ। तो अगर आपने 10 ऐसे कस्टमर बना रखे हैं, उनको धीरे धीरे आप नर्चर कर रहे हो, तो जब ये लोग आपकी टीम में आना शुरू होंगे तो फायदा होगा, है ना, आसान हो जाएगा काम करना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपके कस्टमर हैं, है ना, जैसे जैसे आपको हमेशा अपने बिजनेस में ना 10 कस्टमर रखने हैं, मान लेते हैं 10 आपने बनाए, उसमें से दो लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, अब दो और नए बना लो, दो और नए कस्टमर बना लो। तो एक तरफ कस्टमर के साथ कहानी चलती रहे सही तरीके से, और एक तरफ टीम बिल्ड होती रहे। तो पहला काम आप क्या करें, पहला काम आप ये करें कि कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें। जिस प्रोडक्ट का या जिस बिजनेस के पास कस्टमर नहीं है, उस बिजनेस का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको टीम ज्वाइन करे ना करे, ठीक है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर है, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। मैंने हर उस व्यक्ति का हेल्दी बिजनेस देखा है जिसके पास अपने खुद के कुछ कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनका हेल्दी बिजनेस होता है। और जिनके पास अपने कस्टमर नहीं होते, उनका बिजनेस थोड़ा खोखला होता है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव योर ओन कस्टमर्स, ठीक है, पहली चीज। अब जब आप कस्टमर बनाना खुद सीख गए हो, अब कैसे बनाने हैं कस्टमर, ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ, इसके लिए आपको अपनी चीजों को प्रमोट करना होगा। अब आप प्रमोट कैसे करते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रमोट कर सकते हो, है ना। पहले फिर इसके लिए आपको अपनी एक मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट करना होगा, जो हम लोग अपने कोर्स में करा रहे हैं, है ना। तो अभी वो हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। शेयर करने होंगे प्रोडक्ट्स, है ना। शेयर कैसे करोगे लेकिन, हम्म, शेयर करोगे अगर आपको उसकी खूबी पता होती है। और शेयर करते हो आप, आपको जो बेनिफिट हुआ है उसको शेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ना प्रोडक्ट शेयर करते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं शेयर करने की जगह अगर आप बेनिफिट शेयर करोगे ना, तो उसका ज्यादा रिजल्ट मिलता है। दोनों बातें समझे आप, दोनों बातें समझे, दोनों में फर्क समझे। हाँ, क्योंकि बांधते इसलिए नहीं है क्योंकि हम ना प्रोडक्ट शेयर कर रहे होते हैं। अपन को प्रोडक्ट नहीं शेयर करना, अपने को पहले बेनिफिट शेयर करना है, बेनिफिट। हाँ, मेरी बिटिया की हाइट बढ़ी, मेरी बिटिया की वेट बढ़िया रहा, है ना, मेरी बिटिया इंटेलेक्चुअल हुई, हाँ, इंटेलिजेंट हुई, आईक्यू लेवल बढ़ा, ठीक है। तो पहले मैं ये चीज शेयर करता हूँ कि भाई ये सब कुछ मेरी बिटिया में बिल्डअप हुआ। ये क्यों बिल्डअप हुआ, क्योंकि इसके लिए मैं उसको दे रहा हूँ स्ट्रांग एंड स्मार्ट। तो अगर मैं ये लाइव बेनिफिट बताऊंगा, ठीक है, तो शेयरिंग हो गई, इसे शेयरिंग कहते हैं। हम ना प्रोडक्ट उठा करके शेयरिंग करने लगते हैं। तो अभी जैसे आप मेरे बाल देख रहे हैं, मेरे बाल सफेद हैं, है ना, लेकिन आपको मेरे बालों में एक शाइन दिखाई दे रही है। अब ये शाइन किसकी है, ये हमारे हेयर कलर की है, ठीक है। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई बाल बड़े चमकदार दिखाई दे रहे हैं यार, ठीक है, या बड़ा हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं 47 साल का हूँ, देखो बाल ठीक ठाक ही हैं मेरे, ठीक है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, यार हेयर कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखो बालों के लिए ना। अगर ढंग का हेयर कलर हम यूज करेंगे ना, तो बालों में शाइन भी दिखाई देगी, कम गिरेंगे,
कम गिरेंगे, कम झड़ेंगे, है ना? तो कौन सा ऐसा हेयर कलर यूज कर रहे हो यार? तो फिर अपन बताते हैं मोदी केयर का हेयर कलर। तो आपको ना कहीं ना कहीं बातों में ना बेनिफिट्स को लेकर, वो घुटनों में बहुत दर्द हुआ करता था, बड़ी परेशानी थी, बड़ी समस्या थी, ठीक है, चाहे खुद के या घर में किसी के, आप एग्जाम्पल लेकर के बात कर सकते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बहुत सारी चीजें ट्राई करी, ऐसे में फिर मैंने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल, एक कैल्शियम को इस्तेमाल किया कि और वो जब से मैंने कैल्शियम देना शुरू किया या लेना शुरू किया, मुझे बहुत फायदा मिला। और फिर मुझे पता चला, मुझे पहले पता ही नहीं होता था यार कैल्शियम किस किस टाइप का होता है। तो कैल्शियम जो है, एक तो मार्केट में जो मिलता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो हड्डियों के ऊपर जो है वो एक बस लेयर सी बना देता है, ठीक है, वो बकायदा पूरे तरीके से हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वो हम लेते तो हैं, लेकिन वो चिपिंग शुरू हो जाती है, फिर वही उसी से किडनी में स्टोन होता है, उसी से एसिडिटी होती है। तो मुझे पता चला कि मैं जो कैल्शियम यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस वो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, नेचुरल चीजों से लिया हुआ कैल्शियम। और ये जब से लेना शुरू किया है तो बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिला। हेयर कलर कितने दिन चलता है? हेयर कलर 15 से 20 दिन चलता है। सर कलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कलर के साइड इफेक्ट्स, अगर बहुत ही सेंसिटिव स्किन है किसी की तो शायद हो सकते हैं, अगर आप कलर से एलर्जिक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, देखो बाजार में मिलने वाले जनरली जो ये जो कलर हैं, गार्नियर फार्नियर के या डाई जो होती है, इनसे तो लोगों को होते हैं साइड इफेक्ट्स, मेरे को भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वाला जो है ये काफी नेचुरल है। लेकिन फिर भी कई लोगों को हेयर कलर से रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देख लें। वो पैच टेस्ट करके देख सकते हो, तो कान के पीछे ना, तो थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देख लो। मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट हुए नहीं, ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक है। हम्म। तो अब आपने यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करेंगे। जब आप बेनिफिट्स की बात करेंगे ना, तब आपकी शेयरिंग होनी शुरू होती है, ठीक है। आप एकदम से प्रोडक्ट की बात करोगे तो फिर वो सेलिंग होती है। बात समझ में आई आपको? शेयरिंग और सेलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया? शेयरिंग और सेलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया? शेयरिंग तब होती है जब आपको खुद बेनिफिट मिला है। अगर आपको खुद, आपको या आपके परिवार को, आपको या आपके परिवार को अगर बेनिफिट मिला है, तब आप शेयरिंग कर सकते हो। अगर आपके और आपके परिवार को कोई बेनिफिट नहीं मिला तो आप सेलिंग ही कर रहे हो मैडम, सर। बात समझ लीजिए। आप चाहे कितना ही उसे शेयरिंग, और सेलिंग जब आप करने चलोगे, जब आप बिक्री करने चलोगे, तो लोग भागेंगे, तो लोग आपसे भागेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखेगा एक सेल्समैन या एक सेल्स विमेन आ गई, ठीक है। तो फिर वो आपको मना करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर कट, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बात कस्टमर। पहला कस्टमर कौन? हम। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया? शेयरिंग करनी शुरू करी, ठीक है। फिर अपसेलिंग करी हमने थोड़ी सी, ठीक है, एक प्रोडक्ट से शुरू किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ाते चले गए। फिर अब इन्हीं में से कुछ लोग हमारी टीम में आने लग गए। लेकिन क्या अब टीम बनानी है? नहीं बनानी। जब आप 5 6 7 कस्टमर बना लो, अब आप और आप लॉयल्टी अचीव करने लग जाओ अपनी 7,000 की, तो अब आप टीम बनाना शुरू करो। टीम, अब आप टीम जो बनाओगे उससे फायदा क्या होगा? देखो, अब आपको आ गया 7,000 का काम करना। अब आपको 7,000 का काम करना आ गया ना, लगभग लगभग 100 पीवी का काम करना आ गया आपको। अब जब आपको 100 पीवी का काम करना आ गया, तो अब आप किसी को अगर लेकर के आओगे तो उसको 100 पीवी का काम सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते? कैसे वो अपनी 7,000 की लॉयल्टी कर सकता है, कैसे वो अपने कस्टमर बना सकता है? क्योंकि लोगों को शुरुआत में मुसीबत क्या आती है? खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, यहाँ शॉपिंग करनी पड़ेगी, यही मुसीबत आती है ना हर महीने। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम खरीदते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ये आता है नहीं आता, है ना? एक लॉयल्टी करी, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लॉयल्टी उनको पहाड़ लग रही होती है। लेकिन अगर ये 6 महीने में आपने उनकी लॉयल्टी करवाई, उनके कस्टमर बनवा करके, उनकी हेल्प करके, उनको सिखा करके कि कस्टमर कैसे बनाने हैं, अगर आपने उनके कस्टमर बनवा करके उनकी लॉयल्टी करवाई, तो क्या वो 6 महीने के बाद छोड़ेंगे? सच सच बताना मेरे को दिल से।
आई शपथ। हाँ, दिल से बताना, क्या वो छोड़ेंगे? अगर उनके पास कस्टमर्स हैं तो कस्टमर उन्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना? फिर लॉयल्टी साल की भी पूरी होगी, 2 साल की भी पूरी होगी। तो चैलेंज कहाँ है, इसको समझने की जरूरत है हमें, है ना? चैलेंज कहाँ आ रहा है? चैलेंज यही आ रहा है कि कस्टमर है नहीं, ठीक है, आफत अपने ऊपर लगती है, ठीक है। अब हर महीने भार लगता है। तो कस्टमर बनाने का एक तो ये फायदा। कस्टमर, ज्यादा कस्टमर कैसे बनेंगे? ज्यादा कस्टमर बनाने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज लेना जरूरी है। आप भले ही 10 प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, लेकिन उन 10 प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाओ। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो लोग आपके पास आएंगे, दौड़े दौड़े, दौड़े दौड़े आएंगे। ठीक है, साहब इसके बारे में बता दो, साहब इसके बारे में बता दो, साहब ये वाला, ये चीज साबुन अगर इस्तेमाल करना है तो मैं कौन सा साबुन इस्तेमाल करूं? एक्सपर्ट बन जाओ साबुन का। अगर आप काम कर रहे हो तो साबुन के एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। और ये कैसे एक्सपर्टीज आएगी? ये आएगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लेने से। तो खूब सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लीजिए। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने ना 20 प्रोडक्ट, जो ये सिस्टम हमारे मनोज सर का दिया हुआ है T20, 20 प्रोडक्ट अपने चूज करो, ठीक है, जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो 20 प्रोडक्ट के ना आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कैसे बनना है? अगर आप जैसे पेस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट के ऊपर, तो टूथपेस्ट के बारे में अब आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल टूथपेस्ट क्या होता है, हर्बल टूथपेस्ट क्या होता है, किस किस तरीके के टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट में सॉल्ट सॉल्ट नमक की जरूरत है या नहीं है, लौंग की जरूरत है या नहीं है, दांतों को केयर करने के लिए और भी घरेलू नुस्खे क्या हैं, है ना? अलग अलग तरीके के दांतों की प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा सा समझिए, पढ़िए, जानिए, है ना? एक्सपर्ट बन जाओ यार। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना सिर्फ ओरल केयर के भी, तो आपका बिजनेस इतना तेजी से दौड़ेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना? अपनी अपलाइन से मत पूछा करो। आप कहते हो मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूं, हम्म? और हर चीज में आप के पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, आप अपनी अपलाइन से पूछ रहे हो, मैम इसको क्या दूं, मैम इसको क्या दूं? तो फिर मजेदारी वाली बात नहीं है, अभी फिर आप एक्सपर्ट नहीं हो, है ना? अभी इस प्रोडक्ट रेंज के लिए आपको एक्सपर्ट बनना है कि आपकी अपलाइन आपसे पूछे, अरे भाई ये बताना जरा ओरल केयर में यार, है ना? तो इसका बिल्कुल नायक जी ने सही कहा, चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा आपका हेल्पर हो सकता है ना? तो हम उसी के ऊपर कोर्स भी कर रहे हैं, आपको पता है। चलिए, गुड गुड गुड। ठीक है। अ, तो बात समझ में आई आपको? तो अपनी 20 प्रोडक्ट चुनिए, 20 प्रोडक्ट में से कम 10 प्रोडक्ट की तो डेमो किट बनाइए। 20 में से 10 की डेमो किट बनाइए। जब आप दिखाते हैं ना डेमो, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर, है ना? तो यकीन, फेथ का लेवल बढ़ जाता है। ओके। तो 20 प्रोडक्ट चूज करिए, 20 में से 10 प्रोडक्ट की डेमो किट बनाइए, और अपने आप को ब्रांड करिए उसके बाद। ठीक है, आपकी ब्रांडिंग लोगों को नजर आनी चाहिए। मान लेते हैं आप स्किन केयर कंसल्टेंट हैं, आप हेल्थ में हैं, पेन के ऊपर काम कर रहे हो, ओरल केयर पे काम कर रहे हो, हार्ट पे काम कर रहे हो, तो ये लोगों को ना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लोग आपके पास ऑलरेडी खिंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे समझ में आना चाहिए? आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देना चाहिए, आपके कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है। हाँ, अब जब आपने कस्टमर बना लिए, ठीक है, आपको डिमांड आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप अपनी टीम बनाना शुरू किए, है ना? एक पर्सन को टीम में लेकर के आए, सिर्फ एक पर्सन को, ज्यादा अफड़ा दफड़ी मत करो। ठीक है,
एक पर्सन को टीम में लेकर के आए, और आपको लग रहा है ये बंदा ना सीखने की इच्छा है, ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसको ना सीखने की इच्छा है। ऐसे लोगों पे समय बर्बाद करके कोई बहुत बड़ा आपको फायदा नहीं मिलेगा जिनमें सीखने की इच्छा नहीं है ना। आप जितने लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, 331 लोग हैं आप यहाँ पे अभी, आप लोग, हाँ बिल्कुल गुरप्रीत जी, जैसे कि आप, है ना, तो आप लोगों में सीखने की इच्छा है ना, तभी आप इस सेशन में। अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं होती तो आप इस सेशन में नहीं होते। आपने कुछ लोगों को हो सकता है इस सेशन में अभी बुलाया भी होगा अपनी टीम में से ही, और आप देख रहे होगे कि वो भग लिए। तो भग लिए इसका मतलब ये है, या तो उनके पास हो सकता है नेचुरल एक वो है कि उनके पास टाइम ना रहा हो, कहीं जाना हो, कहीं बिजी हो गए हो, वो भी हो सकता है। या फिर दूसरा, वो उनमें सीखने की इच्छा नहीं है। तो सीखने की इच्छा जिसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी कोशिश ये करो कि उसमें सीखने की इच्छा क्रिएट हो जाए। अगर वो क्रिएट नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ दिन का मेहमान है, ये समझ लीजिए। अब जितने दिन का भी वो मेहमान है, बस उसकी उतने दिन आप सेवा कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो कुछ दिन सेवा कर लीजिए। तो सेवा करोगे तो शायद मेवा मिल जाए, शायद मेवा मिल जाए, शायद हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए, हो सकता है वो खड़ा हो जाए कुछ दिन अगर उसकी सेवा कर ली तो। लेकिन उम्मीद नहीं लगा सकते आप बहुत ज्यादा। ठीक है, शायद, शायद। ठीक है, तो कुछ दिन सेवा कर लो उसकी। लेकिन फोकस किस पे करो? फोकस उस पे करो जिसमें ना सीखने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को अब आपने हेल्प करनी है कि इसके भी कस्टमर्स क्रिएट हो, इसका भी प्रोडक्ट डेमो शुरू हो, इसके इसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उसकी हेल्प करो कि कौन से सेगमेंट में वो काम करे ज्यादा बेहतर, क्या चीज उसको करना पसंद है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको हेल्प करो, है ना, उसको मजबूत कर दो, उसके कुछ कस्टमर्स क्रिएट कर दो। अब ये व्यक्ति आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। शुरू में रोएगा। बच्चा आता है जब दुनिया में, कितने बच्चे आपने ऐसे देखे हैं? किसके बच्चे ऐसे पैदा हुए हंसते हुए, ही मैं इस दुनिया में आ गया? किसका बच्चा ऐसा आपने देखा? वैसे रावण वाली हंसी थी ये जो मैं हंसा हूं। किस कितने बच्चे आपने दुनिया में ऐसे देखे जो हंसते हुए आते हैं? हाँ, रोते ही हुए आते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारे बिजनेस में लोग आते हैं तो वो भी बच्चे हैं, वो भी रोते हुए आते हैं। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा सर, ये नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, हाँ, कस्टमर नहीं बन रहे सर, कस्टमर नहीं बनते। ऐसे ही रोते हुए आते नहीं आते? हम भी रोते थे नहीं रोते थे जब हम शुरू शुरू में, सर ये नहीं हो रहा सर, सर टीम बननी नहीं रही सर, नहीं बन रही सर, सर नहीं हो रहा सर, मुझसे नहीं होगा सर। हाँ? तो, तो ये जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारी नए टीम के जो हमारे साथी होते हैं, वे छोटे बच्चे की तरह होते हैं, एकदम मासूम बेचारे, एकदम पोलाइट से एकदम। हाँ, तो ये बेचारे आते भी रोते हैं, कुछ दिन तक रोते रहते हैं। अभी छोटा बच्चा जो है वो, आपने देखा होगा कि कुछ दिन रोता रहता है, माँ बाप की ना नींद हराम करे रहता है। तो जैसे मुझे पता चलता है ना किसी का बच्चा 6 महीने का है साथ में, तो मैं उससे एक चीज पूछता हूँ, भैया कितनी देर सो लेते हो, कितनी देर सो लेते हो? हाँ, तो शुरू में आपको मालूम है कैसे नींद हराम होती है माँ बाप की। तो शुरू में जो नए बच्चे हैं, ये 6 महीने, एक साल जो आपको दिया गया है ना लॉयल्टी का, ये वो एक साल वही है, वो शुरू के बच्चे का वो जो होता है ना, नींद उड़ाने वाला। तो इसी में अगर आपने बच्चे को संभाल लिया, अपने नए ज्वाइनिंग को, ठीक है, तो फिर वो आपके साथ चल जाएगा। और अगर आपने इसमें ढील दे दी, अब तू आ गया, अब तू कर, है ना, बच्चा आया, बच्चा आया, और बच्चे को आपने कहा कि अब बस लग जा, जा तू भी नए बच्चे पैदा कर। ऐसा कभी हो पाएगा क्या यार? हम ना यही कर रहे होते हैं।
नया बच्चा आया एकदम से, अभी रो रहा है, अभी उसके दांत भी नहीं निकले। हाँ, और हम कहते हैं जा, अब तू टीम बना। फिर वो बेचारा दो चार लोगों से, पांच लोगों से बात करता है, और फिर वो दो चार पांच लोग जो उसकी हवा निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो वो हमारा फोन उठाना बंद करता है, और फिर हम जो रो रहे होते हैं। तो पहले वो रो रहा था, अब हम रो रहे होते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से नर्चर कर लिया, ठीक है, एक साल थोड़ी अच्छी हैबिट्स डालिए, ठीक है, कि वो अपना खाना खा सके। अच्छा, मैंने माओ को देखा है, कुछ माओ को, हाँ, बचपन से ही वो हर चीज ना बच्चे को खिला रही हैं, कपड़े भी चेंज कर रही हैं, ये भी और वो दो दो तीन तीन साल, 5 साल का बच्चा हो गया वो भी माँ के हाथ से खा रहा है, 10 साल का बच्चा हो गया वो भी माँ के हाथ से खा रहा है। अब माँ कहती, ये तो बड़ा परेशान करता है, ये तो बड़ा परेशान करता है, अपने आप कुछ करते हैं। अरे तुमने आदत ही नहीं डाली उसकी, तुमने आदत ही नहीं डाली। तो आदत डालो ना यार, 1 साल 1.5 साल से बच्चे को आदत डलनी से शुरू हो जानी चाहिए, हाँ, कि वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाए, है ना। तो अगर आपने आदत डाल दी तो 1.5 2 साल 2.5 साल के बाद आप, बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चा 4 5 साल का हो जाता है, अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको रात को कम से कम नींद भी आ जाएगी, ठीक। तो सेम आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी जो टीम है, प्रोस्पेक्ट नहीं, प्रोस्पेक्ट से टीम में कन्वर्ट हो गया, अपनी टीम को भी ना एज अ बच्चे के तरीके से ट्रीट करो। आप ना उनके पेरेंट बनो पहले, और पेरेंटिंग करो, ठीक है। और अच्छी आदतें डालो, उनको एक सिस्टम में क्रिएट करो, उनको, उनके अगर आप कस्टमर्स बनवा रहे हो, अब लॉयल्टी की कभी टेंशन नहीं आएगी, फिर उन्हें उनके बनवा दो 10 12 कस्टमर, हेल्प करो उनकी, ठीक है। अब उनको लॉयल्टी की 100 100 पीवी करेंगे आपकी टीम के लोग। अब मैंने यही करना शुरू किया, मैं पहले बहुत गलतियां कर चुका यार, इस बिजनेस में ना मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से रियलाइज होता है, ठीक। अब मैंने यही करना शुरू किया, जो नया बच्चा आता है ना उसको डेवलप करता हूं पहले अच्छे से, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपकी टीम आपके साथ बनी रहेगी। कौन कौन नहीं, किसके ऊपर ध्यान नहीं देना आपको, वो मैंने आपको बता दिया, जो सीखने की इच्छा नहीं रखता। तो इनसे कुछ दिन इनकी सेवा सेवा कर लोगे तो क्या होगा, कुछ पीवी आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ज्यादा इनसे उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है, दिल बदलने में समय नहीं लगता, हाँ, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि वो आ जाएं साथ में, सीखने की इच्छा पैदा हो जाए, बट चांसेस बहुत कम, ठीक है। उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए जो सीखने की इच्छा रखते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब इसके बाद आपको टीम बनाने में, और टीम को, एक एक पर्सन जिसको लेकर के आ रहे हो ना, उसके ऊपर आप जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना आपने, हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन, ये नहीं करना कि एक के ऊपर, एक को ले आए तो अब उसके ऊपर आधारित होकर के बैठ गए, बस तू ही है, फिर गाना गा रहे हैं, तू ही है, हाँ, तो वो गाना नहीं गाना बस। आप अपनी टीम में नए लोगों को लाते रहो, क्योंकि जब नए लोगों को लाते रहोगे तभी आपको वो लोग मिलेंगे जो वाकई में सीखने वाले हैं, और फिर उनको सही सिस्टम पे डालते रहो। वर्ड ऑफ कॉशन यही है सर, कि वर्ड ऑफ कॉशन का हिंदी मतलब, यानी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ठीक है, चेतावनी दे रहा हूं कि एक पर्सन को लेकर के आकर के उसी के ऊपर पूरे टाइम आप, ये चल नहीं रहा, ये चल रहा है, ऐसा नहीं। आप अपनी टीम पैरेलल में बनाते चले जाओ, लेकिन जिसको लाए हो उसको नर्चर करना जरूरी है, और नर्चर किसको करोगे वो मैंने आपको बता दिया, जो सीखने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करें फिर, सर आज की, ठीक है। सो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। कल अगर आप चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, हाँ। इस डिस्कशन को, ये डिस्कशन कैसे लगा, आज हमने पहली बार ये ट्राई किया यार, हाँ, आज हमने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर के नहीं किया, आज हमने एक बेसिक डिस्कशन के रूप में किया है। तो कैसा लगा आपको, ऐसा डिस्कशन करते रहना चाहिए तो मुझे चैट में लिख करके बताएं।